ग्रेजुएटी का नया नियम लागू 1 साल से 4 साल वालों को होगा ज़बरदस्त फ़ायदा। क्या आप लोग प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो ग्रेजुएटी पता होगी आप लोगों को कब पहले मिलती थी? 5 साल में मिलती थी। अब नियम बदल गया है कि अब मिलती है। इसके नियम बदलने के बाद आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें तो पता चलेगा कि ग्रेजुएटी का नए नियम में क्या क्या लागू हुआ है। और आपको इस वीडियो के 5 फ़ायदे बताएंगे। उसमें लास्ट वाला बहुत ज़बरदस्त है। आप कैसे ग्रेजुएटी भी निकाल सकते हैं, कितना पैसा मिलेगा। ग्रेजुएटी का लेटेस्ट अपडेट। सरकार ग्रेजुएटी के नियमों में बड़ा बदलाव कर चुकी है। अब केवल 1 साल की सेवा पर ही कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ मिलने लगेगा। पहले 5 साल तक नौकरी करने के बाद ग्रेजुएटी दी जाती थी। प्राइवेट नौकरियों करने वालों के बीच हमेशा ग्रेजुएटी लेकर चर्चा होती रहती है। इस बीच केंद्र सरकार ने ग्रेजुएटी के नियमों के भी बड़ा बदलाव किया है। नई लेबर कोड के अंतर्गत अब 1 साल की सर्विस पर ही ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। आमतौर पर अब तक किसी भी संस्था ने लगातार 5 साल की नौकरी पूरी करने के ही ग्रेजुएटी के लाभ मिला था, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि फिक्स टर्म कर्मचारियों को ग्रेजुएटी के लिए 5 साल का लंबा इंतजार नहीं करना होगा। मात्र 1 साल ही नौकरी करने के बाद ही ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। ग्रेजुएटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। पहला है, ग्रेजुएटी से मिलता हुआ कर्मचारियों के आर्थिक सहयोग होता है। ग्रेजुएटी कर्मचारियों के लिए आर्थिक तौर पर बहुत मदद करती है, क्योंकि उन्हें कंपनी छोड़ने या फिर रिटायरमेंट पर होने वाली ग्रेजुएटी की पूरी रकम एक मुश्त मिलती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सहयोग करती है। आपको बता दें कि देश भर में सभी फैक्ट्रियां, खदानों, ऑयल फील्ड, बंदरगाह और रेलवे पर रिपेमेंट एक ग्रेजुएटी एक्ट लागू होता है और इन सभी की कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ मिलता है। पॉइंट नंबर दूसरा, ग्रेजुएटी का क्या और किन्हें मिलता है? ग्रेजुएटी का लाभ क्या होता है? ग्रेजुएटी कंपनियों की तरफ से अपने कर्मचारियों को एक तरह से लगातार सेवा के बदले ही दी जाती है। ग्रेजुएटी एक लमसम भुगतान है जो नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को लॉन्ग टर्म सेवा के लिए रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है। देश में सभी फैक्ट्रियां, बंदरगाह, खदानों, ऑयल फील्ड और रेलवे पर पेमेंट एंड ग्रेजुएटी एक्ट लागू होता है। इसके साथ ही 10 से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने वाली दुकानों और कंपनियों की कर्मचारियों को भी ग्रेजुएटी का लाभ मिलता है। पॉइंट नंबर 3, ग्रेजुएटी में नोटिस पीरियड भी होता है। काउंट। ग्रेजुएटी को नोटिस पीरियड में काउंट किया जाता है। बहुत ही लोग इसी बात को लेकर दुविधा में रहते हैं कि ग्रेजुएटी समय कैलकुलेशन में नोटिस पीरियड का काउंट किया जाता है या नहीं। नियम साफ कहता है कि नोटिस पीरियड को लगातार सर्विस में काउंट किया जाता है, इसीलिए ग्रेजुएटी को नोटिस पीरियड में जोड़ा जाता है। पॉइंट नंबर 4, ऐसे करते हैं ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन। ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन करना बेहद ही आसान होता है और आप एक फार्मूले के अंतर्गत जान सकते हैं कि आपकी ग्रेजुएटी कितनी बन रही है। ग्रेजुएटी फंड की गणना में निकलने के लिए अंतिम सैलरी प्लस 15/26 गुणे कंपनी में कितने साल काम किया वाला फार्मूला लागू होता है। मान लो आपने किसी कंपनी में 5 साल तक नौकरी की
और लमसम बेसिक सैलरी पे DA प्लस 50,000 रुपये है तो कैलकुलेशन 50,000 गुणे 15/26 गुणे 5 के बराबर होती है 1,44,230 हो जाएगा। नए लेबर कोड में बेसिक सैलरी कम से कम वेतन का 50% होनी चाहिए। हालांकि ये अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग हो सकती है। हर साल सैलरी में बदलाव होता है, इसीलिए केवल एक उदाहरण है। सैलरी इंक्रीमेंट के साथ यह राशि बढ़ जाएगी। मौजूदा नियम के हिसाब से कर्मचारियों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी मिल सकती है। पॉइंट नंबर 5 और सबसे लास्ट बहुत बेहतरीन है आप लोगों के लिए। कब से प्रभावी होंगे ये नियम ग्रेजुटी के लिए लेकर नए नियम नए साल से लागू हो सकते हैं। जब भी सरकार नए लेबर कोड या कोई नई श्रम कानून लागू करती है तो उसे तुरंत लागू नहीं किया जाता है। कंपनियों को 1.5 महीने का समय दिया जाता है ताकि वह अपनी सभी जरूरी तैयारी कर लें। इस 1.5 महीने की अवधि में कंपनियों को कई बड़े बदलाव करने पड़ते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ग्रेजुटी को लेकर नया नियम नए साल से ही लागू किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं अगली वीडियो किस पर हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को।